ग्लाउरी प्रॉपर्टी में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है? ठीक है, प्रॉपर्टी में आपको एक शॉर्ट टर्म मिलता है, एक लॉन्ग टर्म मिलता है, लेकिन अगर आप इस बात को समझ गए तो मेरे ख्याल में आप प्रॉपर्टी में जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आप कभी भी खराब नहीं होंगे, आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। जो भी बंदा कहता है कि मेरे पास अमाउंट कम है लेकिन मैं शॉर्ट टर्म में लगाना चाहता हूँ कि शॉर्ट टर्म में मुझे प्रॉफिट हो जाए, ये बिल्कुल मुश्किल है। क्योंकि अगर आपके पास अमाउंट कम है, आप सिर्फ बुकिंग कर सकते हैं, तो बुकिंग पे आप जाएंगे वो सोसाइटी जिसमें कम से कम 2 साल 4 साल का पेमेंट प्लान होता है, और जो पेमेंट प्लान होता है वो उसी ने बनाया होता है कि हमने इसी प्लॉट को इसी दौरान में डिलीवर करना है। तो अगर आप 4 साल तक वेट कर सकते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर आप उसके लिए वेट नहीं कर सकते, आप पहली साल में या दूसरे साल में उसको बेचना चाहते हैं, तो ये आप बिल्कुल गलत करें, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म वाली जो इन्वेस्टमेंट है उसको शॉर्ट टर्म में बेचना चाहते हैं। तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में फर्क क्या है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको कम टाइम में फायदा दे सकता है। जैसे आप अगर एक प्लॉट ले लेते हैं, सॉलिड प्लॉट जिस पे आप दूसरे दिन घर बना सकते हैं, तो वही प्लॉट आपको कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल के दरमियान आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे सकता है। अगर आपने 50 लाख रुपए का ले लिया तो हो सकता है कि वो 70-75 लाख 1 करोड़ तक बिक जाए। लेकिन अगर आपने किसी सोसाइटी में प्लाट बुकिंग कराई 1 लाख रुपए की और वो 20 लाख रुपए की प्लाट है, और आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट ईयर में 4-5 लाख रुपए जमा करके उसको बेच दूंगा, तो ये आप गलत करें, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म और ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है कि आपने कम से कम उसको लेंथी प्रोसेस तक लेके जाना पड़ता है, मीन्स कि कम से कम 3 साल 4 साल 5 साल तक होल्ड करना होता है। शॉर्ट टर्म ये कि आपको 6 महीने 8 महीने में 1 साल में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। और शॉर्ट टर्म की एक और भी मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर आप फ्लैट ले लेते हैं या घर ले लेते हैं, तो उसका शॉर्ट टर्म फायदा आपको क्या हो सकता है कि हर महीने आपको रेंट मिल सकता है, घर का हो या फ्लैट को आपको रेंट मिल सकता है, तो आपकी ये इनकम हो गई। दूसरी बात यह कि अगर आप उसको 1 साल बेचते हैं तो एनुअल एप्रिसिएशन उसका कुछ ना कुछ होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि वो 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है। अगर खुदा न खास्ता आपकी सॉलिड प्रॉपर्टी है और आप कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में मैं उसको बेचना चाहता हूँ, यानी आपने 50 लाख रुपए का फ्लैट ले लिया और आप कहते हैं कि मैं 6 महीने बाद बेचना चाहता हूँ, तो कम से कम वो आपके लिए नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके लिए वो फ़ायदा नहीं करा तो कम से कम आपकी अपनी अमाउंट सेफ होगी। और दूसरी बात यह कि आपने उससे शॉर्ट टर्म में फ़ायदा भी लिया होगा, उसका रेंट आपको आ चुका होगा। अगर इस तरह घर का भी देखा जाए तो वो भी सेम सिचुएशन है। लेकिन यह कि फाइल सिस्टम में आप कभी भी ना सोचे कि आप शॉर्ट टर्म में आपको फ़ायदा मिल सकता है, उसके लिए आपको वेट करना होता है। वेट करने के लिए उसको लॉन्ग टर्म कहते हैं। लॉन्ग टर्म जो प्रॉपर्टी हमारी होती है वो फाइल वाला सिस्टम होता है। तो आपने अगर शॉर्ट टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप सॉलिड प्रॉपर्टी मींस के प्लॉट जिधर पे आप दूसरे दिन घर बना सकते हैं, आपने फ्लैट लेना है, आपने हाउस लेना है तैयार। अगर आपने पैसे इनकम जो होता है जिसकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है या जो लॉन्ग टर्म जिसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है, वो फाइल सिस्टम होता है, जिधर पे आपको थोड़ी सी अमाउंट से बुकिंग करनी होती है, बकाया आपने किस्तें देनी होती है, बकाया आपने उसके लिए वेट करना होता है, होल्डिंग पावर आप में होनी चाहिए। तो अगर आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को समझ चुके हैं तो मेरे ख्याल में आपके लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना बहुत आसान हो गया होगा। थैंक यू।